नमस्कार किसान भाइयों। आज इस चैनल के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि लौकी की फसल कब और कैसे लगाएं। खेत की तैयारी, बेसल डोज, खाद उर्वरक, इन सारी बातों पे विशेष रूप से आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इन सारी बातों को जानने से पहले आप यदि चैनल पे आए हैं पहली बार तो चैनल को लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार से खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी लेकर हमेशा आते रहते हैं। किसान भाइयों, हम लोगों का मोटिवेशन का काम आपका एक लाइक करता है, इसलिए लाइक अवश्य करें। और अब हम बात करते हैं कि लौकी की फसल कब लगाएं, कौन सी महीना में लगाएं, जिससे मुझे अच्छा बाजार मूल्य मिल सके, तथा लौकी लगाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इन सारी बातों पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, देर न करते हुए विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपका दोस्त एंड होस्ट शशि कुमार, और आप देख रहे हैं समृद्ध किसान खेतीबाड़ी। किसान भाइयों, लौकी की फसल यानी लौकी की बुवाई बरसात के लिए जून जुलाई में किया जाता है तथा गर्मी के लिए सामान्य रूप से फरवरी मार्च में लगाते हैं। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे बाजार मूल्य अधिक लेने के लिए कब लगाएं और कैसे लगाएं। तो यदि आप फरवरी मार्च में लौकी का फसल लगाते हैं तो आपको बाजार मूल्य नहीं मिल पाता, क्योंकि सभी किसान फरवरी मार्च में लगाते हैं। तो सबका लौकी बाजार में जब आता है तो एक साथ आता है, इसलिए आपको बाजार मूल्य नहीं मिल पाता है। यह शेयर मार्केट का सिस्टम है कि जब उत्पादन अधिक होता है तो मूल्य गिरता है, उत्पादन कम रहता है तो मूल्य चढ़ता है। यही बातें हर जगह लागू होता है। इसलिए अभी हम बात जो करेंगे, अभी नवंबर का महीना चल रहा है, तो अगेती लौकी की फसल लगा करके अधिक से अधिक यानी कि 40 से 50 रुपया किलो हम रेट कैसे ले पाएंगे, उसके लिए क्या क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए, इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, आप अधिक मूल्य लेने के लिए नवंबर के आखिरी वीक में यानी नवंबर के अंतिम सप्ताह में और दिसंबर की पहली सप्ताह में आप लौकी की बुवाई करें। लौकी की बुवाई करने से पहले उसमें कौन कौन से बेसल डोज डालने हैं, इनको जानना जरूरी है, तथा खेत का चुनाव। किसान भाइयों, जब भी आप कोई भी फसल लगाते हैं तो पानी निकास की सुविधा अवश्य देखें। खेत से पानी निकास की सुविधा होनी चाहिए। अभी आप बात करेंगे कि जब हम नवंबर दिसंबर में लगा रहे हैं यानी बरसात के बाद लगा रहे हैं हम फसल, तो उसमें पानी की समस्या कहाँ से आएगी। तो किसान भाइयों, लगभग जनवरी फरवरी में बरसात हो जाता है, उस समय आपका फसल का नुकसान हो सकता है, इसलिए पानी निकास की व्यवस्था पहले देखें। और खेत तैयारी करने से पहले आप अपना एस्टिमेट बना लें कि मुझे कौन सा बीज लगाना है, बेसल डोज में क्या क्या डालना है, इन सारी बातों का एस्टिमेट बना लें। अब हम खर्च की बात करते हैं। तो लौकी की फसल लगाने में बहुत खर्च नहीं लगता है किसान भाइयों, इसका बीज बहुत सस्ती होती है। इसका जो खेत की तैयारी जो करना है, 2 से 3 बार अच्छी तरह से जुताई करवाएं, और अंतिम जुताई से पहले उसमें जो कुछ बेसल डोज डालने हैं, तो पहले आप छिड़काव विधि से करते थे, पूरे खेत में बिखेर करके खेत को अंतिम जुताई करवाते थे। लेकिन आज जो हम बताने वाले हैं एक यूनिक तरीका, जो कम लागत में कम खर्चे में अच्छा उत्पादन वाली व्यवस्था की हम बात करने वाले हैं किसान भाइयों। इसलिए वीडियो को बीच से इसकी बिल्कुल न करें, पूरे अंत तक देखें। जब तक आप पूरा वीडियो को नहीं देखेंगे तो अच्छी जानकारी नहीं हो पाएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले कुछ हाइब्रिड बीज जो आपको अच्छा उत्पादन दे सकेगा
तथा उसका क्वालिटी अच्छा रहेगा। तो कुछ हाइब्रिड बीज के लिए जो आप चुनाव करेंगे वो है महिको का 8। इसका अगर हम फल की बात करें तो फल काफ़ी शानदार, आकर्षक और लाइट कलर में, जिसका मार्केट डिमांड बहुत अच्छा होता है। अगर इसका वजन की बात करें तो औसतन वजन 1 से 1.5 किलो का होता है। रंग इसका गहरा हरा होता है, इसलिए इसका मार्केट डिमांड बहुत अच्छा होता है। उत्पादन क्षमता भी इसके अंदर अधिक होता है। अगर हम दूसरी वैरायटी की बात करें तो धनिया का महिमा वैरायटी आप लगा सकते हैं। किसान भाइयों, आज हम जो भी बात कर रहे हैं, शानदार वैरायटी की बात कर रहे हैं, टप वैरायटी की बात कर रहे हैं। इस वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं और लगा सकते हैं। इसका फल की लंबाई की बात करें तो इसका फल की लंबाई 1 से 1.5 फीट होती है। रंग गहरा हरा होता है तथा उत्पादन क्षमता अधिक होता है। रोग के प्रति सहनशील होता है, इसलिए आप इस बीज का भी चुनाव कर सकते हैं। अगर हम अगली वैरायटी की बात करें तो नून हेम्स का अनोखी, इस बीज का भी आप चुनाव कर सकते हैं। इसका फल की हम बात करें तो एक फल का वजन लगभग औसतन वजन 1 से 1.5 किलो का होता है तथा रंग गहरा हरा होता है, लाइट कलर में आती है। इसलिए इसको व्यापारी भाई, ग्राहक भाई ज़्यादा पसंद करते हैं और इसका मार्केट मूल्य अच्छा मिलता है। इसलिए आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं। अगर हम अंतिम वैरायटी की बात करें तो ईस्ट वेस्ट का अनमोल बहुत ही शानदार वैरायटी है, आप इसका चुनाव करें। इसका भी रंग गहरा हरा, वजन 1 से 1.5 किलो का होता है तथा इसका उत्पादन क्षमता अधिक होता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक होता है। इन बीजों का भी आप चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर यह बीज आपको ना मिले तो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से बीज का चुनाव कर सकते हैं। जो आप पहले से लगा रहे हैं, उत्पादन देख चुके हैं, उसका भी चुनाव आप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कैसे, यानी कि पौधा से पौधा की दूरी मुझे क्या रखना चाहिए, बेड से बेड की दूरी क्या रखना चाहिए, बेड की ऊंचाई मोटाई, इन सारी बातों पे अब हम चर्चा करते हैं। किसान भाइयों, आप बेड की चौड़ाई 3 फीट रखें और ऊंचाई 1 फीट रखें तथा अगर हम लाइन से लाइन की दूरी की बात करें तो लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट रखें। अब पौधे के डिस्टेंस, यानी एक लाइन में पौधा से पौधा की दूरी क्या होना चाहिए, तो लगभग 1.5 फीट की दूरी पे आप पौधा की बुआई करें। क्योंकि अगर यहाँ बात करें कि 6 फीट पर रखें तो पौधा का बढ़वार बहुत ज़्यादा होता है, यह फैलने वाला लतादार पौधा है, इसलिए इसका दूरी होना आवश्यक है। इस हिसाब से आप बेड बना लें। बेड में जो कुछ बेसल डोज डालने हैं केवल बेड में डालें, पूरे खेत में बिखराव न करें, जिससे आपका कम खर्च में, कम लागत में पूरा अच्छी तरह से सभी बेसल डोज खाद उर्वरक मिल जाती है। तो कम खर्चे की हम बात कर रहे हैं, तो लगभग 2 टाली अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर ले लें और पूरे बेड पे उसको डाल दें। और जो बेसल डोज है, जो खाद के रूप में है, उर्वरक के रूप में है, वो है 50 केजी DAP, 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटास तथा 25 केजी यूरिया। इन तीनों को अच्छी तरह से छिड़काव कर लें। अगर आपका खेत में कीट का प्रभाव हो तो वहां पे आप 5 किलो रिजेंट दानेदार साथ में मिला लें और बेड में उसको डाल दें। इसके बाद आप बुआई कर दें। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इसका जार्मिनेशन। तो जार्मिनेशन इसका अच्छा होगा। अभी इसी को आप जनवरी में लगाएंगे तो आपका जार्मिनेशन नहीं होगा, क्योंकि उस समय तापमान काफ़ी गिर जाता है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, इसलिए आपका जार्मिनेशन बहुत कम होता है, बहुत लेट से होता है।
इसमें आप मल्चिंग लगा करके ड्रिप की व्यवस्था से भी कर सकते हैं। इसमें और यदि आप सक्षम है सुरक्षा दे सके तो ऊपर से आप शेड डाल दें ताकि बाहरी ओस न पड़े। इस प्रकार से आप खेती करें। सिंचाई की बात करें तो सिंचाई बहुत ही कम करना पड़ता है। और एक बात और बता दें किसान भाइयों, इसमें अम्माजान विधि की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें बांस बली रस्सी की कोई जरूरत नहीं है। आप गर्मी के लिए जब लगाना चाहते हैं तो यह जमीन पे ही अच्छा रहेगा। बरसात में हम लोग इसलिए मचान लगाते हैं कि बरसात में अनावश्यक घास फूस उगते रहते हैं और उसमें नए नए कीट पतंग आते हैं जो हमारे लौकी की फसल को प्रभावित करते हैं। तो मचान लगाने के बाद उसमें कीट पतंग का असर कम होता है तथा दवा पूरे फसल पे हम मार लेते हैं जिससे हम कंट्रोल कर पाते हैं। आप जानते होंगे कि बरसात में फसल यानी लौकी लगाना, लतादार पौधा लगाना और कमाना बहुत टफ होता है जिसमें दवाओं का खर्च अधिक बैठता है। अगर हम इस समय की बात करें जो नवंबर के आखिरी वीक और दिसंबर के पहली वीक में हम जो लगा रहे हैं, यह ठंडी के मौसम में है। तो ठंडी के मौसम में कीटों का प्रभाव बहुत कम होता है, यानी आपका लागत बहुत कम लगने वाला है। अब हम बात करें, यह है आपका पौधा जो आप अगेती पौधा जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस समय आप लगाएंगे तो आप आराम से फरवरी में इससे फल का हार्वेस्टिंग करना शुरू कर देंगे। अगर उस समय बाजार मूल्य की हम बात करें तो 30 रुपए केजी से लेकर के 50 रुपए केजी तक आप मार्केट में इसको बेच सकते हैं। किसान भाइयों, एक बात और, आज हमने जो भी बात कर रहा हूं प्रति एकड़ के हिसाब से बात कर रहा हूं। जो बेसल डोज या गोबर की खाद हमने बताया 1 एकड़ के लिए बताए। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से अगेती लौकी की फसल लगा करके आप अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। अब इसमें आप सोच सकते हैं कि मैं दिसंबर में लगाऊं या फरवरी में लगाऊं, मार्च में लगाऊं, क्योंकि अधिक आवक कम पावक ये सूत्र है। जब मार्केट में अधिक माल आना शुरू हो जाएगा तो उस समय आपको इनकम बहुत कम आएगा, बाजार मूल्य अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए यह हर जगह लागू होता है, पहले आओ पहले पाओ। तो इसी पे आप भी अपनी फसल को लगाएं और अच्छा उत्पादन लें। तो आज का वीडियो यही तक। किसान भाइयों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।